एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 4। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह सेट नंबर 4 है। तो सभी क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि ये कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को विकसित किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? इसरो ने अपना निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो विक्रम 5। विक्रम 5। अगला क्वेश्चन है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR। विघ्नेश NR। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो टोटल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अध्यात्मवाद से है उनका संबंध। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है आशा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक तुम पहले ही क्यों नहीं आए के लेखक है? तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है? तो कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो HCP प्रोजेक्ट ने। HCP प्रोजेक्ट ने। अगला क्वेश्चन है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टिम बर्न्स ली ने। टिम बर्न्स ली। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीनगर में। श्रीनगर। अगला है, जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है? जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है? तो गोवा से। जुआरी ब्रिज गोवा में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने वाटर्न Q5 रिज-मेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो IIT मद्रास ने। IIT मद्रास। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो HAL के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ
समझौता किया है। इसके लिए 667 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। HAL की स्थापना 1940 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटन कर्ता कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो सुखोई 13 और मिराज 2000। तो दोनों। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन। ऑप्शन सी। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिन सुचोई। मिन सुचोई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो 3। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से है इसका संबंध। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट मेरापी का संबंध इंडोनेशिया से है। हाल ही के दिनों में यह विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाब अल मांडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल महासागर को। हिंद महासागर और लाल महासागर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मोर एवं पूर्णा। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर एवं पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बोडो जनजाति निवास करते हैं। बोडो जनजाति निवास करते हैं गारो पहाड़ी में। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कुच्चिकल। कुच्चिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल जलप्रपात है, जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप का। बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था
नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान। भारत का संविधान ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्य के मध्य वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1988। सरकारीय समिति अपना रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो कोयला। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्ले कोट तथा हार्ड कोट का संबंध। क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो सेबी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएफसी का पूर्ण रूप है? सीबीएफसी का पूर्ण रूप है तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? देश और राजधानी दिया गया है, इसमें गलत को बताना है। तो
गलत है। ऑप्शन डी गैबोन बंजुल, जो कि गैबोन का राजधानी लिब्रेविले है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य नहीं है तो पुराण वैदिक साहित्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास सूत्र की रचना वासुमित्र ने किया था। वासुमित्र। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन की सेनाओं का मुकाबला किया? तो कर्ण द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? तो दीवान ए इस्तिहाक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ है? मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ है? तो 1907 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हसरत मोहानी के द्वारा इनकलाब। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था?
निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है NM² kg-2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? किसकी एसआई इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण, बल और त्वरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है, तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण, तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो लेड और पारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, तो केवल इसका एक सही होगा, केवल ए। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, तो बी जातीय मिश्रण। अगला क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.22 × 10⁻23 अणु, 6.22 × 10⁻23 अणु। अगला क्वेश्चन है विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n², ऑप्शन सी 2n²। बोर-बोरी थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल के नियमानुसार।
अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था। तो एयू को। सॉरी, अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था। तो सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था तथा समान त्रिक की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटिनियम Pt। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो सैक्रोमाइसेस ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। तो रोसेला से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पैरेनकाइमा का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। तो कंगारू। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो शेर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों के रूप में की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो श्वेत रक्त कणिका को। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यूकेलिप्टस आवृत बीजी। उसके बाद है साइकस अनावृत बीजी। उसके बाद है फर्न टेरिडोफाइट और जो चौथा बच गया वो शैवाल। तो 1 के 1 2 के 4 1 के 1 2 के 4। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है। तो कवक द्वारा नहीं होता है पेचिस। अगला क्वेश्चन है आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होता है। तो आवृत बीजियों के प्रजनन अंग फूलों में। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। तो 6। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों का
के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, आय के वितरण में व्यापक विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहते हैं? लॉरेंज वक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास के से है? तो मीरा सेठ समिति इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और इस सेट का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़े। धन्यवाद।